सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सो टैरोट कार्ड रीडिंग। सो आई होप कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, ईश्वर की ब्लेसिंग होगी, यूनिवर्स का आशीर्वाद होगा आप सभी लोगों के ऊपर। तो चलिए आज की टैरो कार्ड रीडिंग देख लेते हैं कि आज की एनर्जीज क्या है आपके रिलेशनशिप को लेकर, आपके रिश्ते को लेकर। डियर व्यूवर्स, डियर गाइस, ये जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, ये रीडिंग एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। जिसके साथ रीडिंग मैच करे वो देखिए, रीडिंग मैच नहीं करती है तो आप स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। जितना रीडिंग मैच करे उतना रखिए, जितना मैच नहीं करता है उसको छोड़ सकते हैं। तो देखते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। इस रीडिंग में क्या क्या देखेंगे, देखिए इस रीडिंग में क्या क्या कवर करेंगे मैं पहले से बोल देना चाहती हूँ आपको, ताकि आपको भी लगे कि हाँ इस रीडिंग को देखना है, कितना देखना है। देखिए इसमें आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज को चेक करेंगे। अगर आपका पर्सन किसी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो उनके और थर्ड पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, क्या रिश्ता है उन दोनों के बीच में, क्या आपका पर्सन थर्ड पार्टी के साथ खुश है, हैप्पी है, या फिर वो वहां से रिलेशनशिप तोड़कर आपकी लाइफ में कम बैक होंगे। आपके पर्सन अगर आपसे दूर चले गए हैं, उनका दूर नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, तो क्या आपके पर्सन वापस आएंगे, आपकी जिंदगी में आएंगे तो कब आएंगे। करंट एनर्जीज उनकी आपको लेकर क्या है और वो आपको लेकर क्या सोचते हैं, कैसा फील करते हैं वो अगर आपसे दूर हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, राइट। तो आज की एनर्जीज में इस चीज को गाइस चेक करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जिन्होंने भी मुझे सुपर थैंक्स के जरिए थैंक यू सो मच बोला है, ईश्वर करे उनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा हैप्पीनेस आए। और जिन्होंने भी मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन किया है उन सभी लोगों को थैंक यू सो मच। बहुत फायदे हैं मेंबरशिप के, तो आप भी मेंबरशिप ज्वाइन जरूर कीजिएगा, क्योंकि उसमें आपको वो वीडियोस मिलेंगे जो आप बिल्कुल अपने हिसाब से डिमांड के अकॉर्डिंग आप चाहते हैं। तो चलिए एनर्जीज को चेक कर लेते हैं। और सबसे पहले ना करंट एनर्जीज को चेक करेंगे आपकी पर्सन की आपके लिए, ठीक है। और अगर पर्सनली आप टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनली आप सारी चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, और अगर आपको लगता है कि आपको अपने नेम और प्लेस से, पर्सन के नेम और प्लेस से ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी, तो फिर आप बुक कीजिए अपनी रीडिंग, ठीक है। जानिए सब कुछ अपने नेम और अपने पर्सन के नेम से, सब कुछ जानिए, अपना पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। दूसरी चीज़, आप अपने करियर के बारे में जान सकते हैं। आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो क्या आएगी थर्ड पार्टी और कब होगा आपका मिलन, ये चीज आप जान सकते हैं। रियूनियन, मैरिज, रिलेशनशिप, लव लाइफ, करियर, किसी भी चीज के बारे में आप ज्यादा से ज्यादा मोर एंड मोर क्लियरिटी ले सकते हैं। तो खुद के बारे में अगर जानना है और बिल्कुल करीब से जानना है तो फिर व्हाट्सएप कीजिए 9540119650 पर। ओहो, यहाँ पर तो करंट एनर्जीज आपके पर्सन की जो आ रही है, बड़ा ही ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन जो है ना बड़ा कंफ्यूज हो रहा है उनका माइंड। तो शादी की है आपके पर्सन ने क्या आपसे, या फिर उनके और आपके बीच में एक ऐसा रिश्ता था जो कि बहुत ही गहरा रिश्ता था, जिसको भूल पाना बहुत मुश्किल है भाई। क्योंकि मैं आपके जो पर्सन की एनर्जीज को देख रही हूं इस वक्त, ज्यादातर में आपके पर्सन नो कांटेक्ट में दिखाई दे रहे हैं भाई मुझे। बहुत ही गहरे रिश्ते में हो आप, तो आपका रिश्ता बहुत गहरा दिख रहा है, बहुत ही डीप कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। लेकिन गाइस कुछ चीजें और भी दिखाई दे रही हैं, किसी के दबाव में है, किसी के कोई बहुत ज्यादा इनको मिसगाइड करने की कोशिश कर रहा है। इस वजह से इन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ दिया है, या फिर आपको ब्लॉक कर दिया है, या आपको इग्नोर कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर आप खुद देख रहे होंगे इस कार्ड को, और मेरा पता नहीं क्यों मेरा पूरा फोकस इस कार्ड के ऊपर है, जबकि इतने सारे कार्ड है, बट मेरे को एनर्जी सिर्फ इस कार्ड की ही मिल रही है। ऐसा लग रहा है इस एनर्जीज को देखकर कि जैसे कोई और है आपके पर्सन के साथ और वो पूरा कंट्रोल कर रहा है उस एनर्जीज को। बट आपके पर्सन की फीलिंग्स तो आपके लिए बहुत अच्छी दिख रही है। पेंटिकल्स में एनर्जीज आ रही है उनकी,
एक तरफ है कोई ऐसा पर्सन जो प्रेशर डाल रहा है, दबाव डाल रहा है और उनको बहुत ज्यादा मिसगाइड कर रहा है। मे बी अगर ये फैमिली के कोई पर्सन है, मतलब फैमिली से रिलेटेड कोई है, ये जैसे आपके पर्सन मान लीजिए मेल है, फॉर एग्जाम्पल मेल है, तो उनकी फैमिली में कुछ लेडी पर्सन हो सकती है, उनसे छोटी या उनसे बड़ी, जो उनको काफ़ी ज़्यादा मिसगाइड करते हैं। अगर आपके पर्सन फीमेल हैं तो भी मुझे ज़्यादातर में फीमेल पर्सन ही दिख रही हैं, लेकिन कहीं कहीं कोई मेल पर्सन भी है जो बहुत ज़्यादा मतलब आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा है। शादीशुदा आप दोनों हो सकते हो कि आप दोनों कोई शादीशुदा रिलेशनशिप में हो। ये सिचुएशन भी दिख रही है कि डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड, मतलब आप अलग अलग जगह पर मैरिड हो, बट आप दोनों के बीच में कनेक्शन बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। वन साइड सिंगल मैरिड एनर्जीज भी आ रही है यहाँ पर। गाइस मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इनके साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो लाइक मैरिड कपल की तरह है? प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे, मतलब बहुत गहरे रिश्ते में है। और ये भी हो सकता है कि इतने क्लोज हो आप एक दूसरे के कि आप दोनों एक दूसरे के बिना मतलब रहना बहुत मुश्किल हो रहा है ना, क्योंकि आपके पर्सन को मैं देख रही हूँ ना, उनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ना बहुत ज़्यादा फीलिंग लो आ रही है। ऐसा लग रहा है कि बातें तो थर्ड पर्सन की मानकर वो आपसे ब्लॉक में है या बात नहीं कर रहे हैं, बट इनका जो मन है वो आप में रखा हुआ है। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है या इन दिनों आपसे कम बातचीत कर रहे हैं, कम बोल रहे हैं, तो मैं यहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा डीप ऐसी एनर्जीज में देख रही हूँ जिसमें गाइस बहुत सैड एनर्जीज आ रही है। मैं ना कुछ कार्ड लेकर थोड़ा क्लियर हो जाना चाहती हूँ, डिटेल्स में थोड़ा चेक करेंगे गाइस, ठीक है? नाम ले लेना आप अपने पर्सन का, मैं उनके लिए ना कार्ड ले रही हूँ। उनका नाम कम से कम 3 बार लीजिएगा आप, ठीक है? और अगर उनकी कोई फोटो आपके पास है तो उसको देख लो, नहीं तो अपने मन में उनकी छवि सोच लो गाइस, क्योंकि एनर्जीज थोड़ा सा ना कनेक्ट हो जाए तो मुझे भी हेल्प हो जाती है कार्ड देखने में। तो एक बारी आप अगर अपने पर्सन की मन में छवि सोच सकते हैं तो सोच लीजिए, इमेजिन कर लीजिए, नहीं तो फिर आप उनकी फोटो को देख लीजिए और 2 से 3 बार उनका नाम ले लीजिएगा जब तक मैं कार्ड सफल कर लेती हूँ। तो यहाँ पर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन प्रॉपर तरीके से दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो ये पर्सन आपसे दूर है, अगर आपका इनके साथ कोई रिश्ता है, आप फैमिली में है, फ्रेंड्स में है, या फिर कोई मैरिज पर्सन है ये आपके, तो कहीं ना कहीं इस वक्त ये आपको मिस कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इन्हें पास्ट से जुड़ी कुछ बातों को याद कर कर ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। एनर्जीज यहाँ पर ना थर्ड पार्टी सिचुएशन की आ रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि थर्ड पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर फोर्स कर रहा है, इस वजह से ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, ठीक है ना? 4 ऑफ वैंड्स यहाँ पर अगर है तो देखिए 4 ऑफ वैंड्स मुझे एक चीज़ का मैसेज दे रहा है, मुझे इस चीज़ का मैसेज दे रहा है कि आज अगर ये पर्सन आपसे दूर है तो ये आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। पहला मैसेज है ना, अगर आप नो कांटेक्ट में हो और हाल फिलहाल में करीब महीने 2 महीने या 15-20 दिन पहले से इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, तो ये पर्सन जो है वो वापस आपकी लाइफ में कमबैक होना चाहते हैं, साफ तौर पर यहाँ पर ये दिख रहा है, ठीक है? और थर्ड पार्टी के साथ इनकी झगड़े भी कई बार हुए हैं, ये भी चीज़ नज़र आ रही है, क्योंकि थर्ड पर्सन कोई मेल पर्सन अगर है तो झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, या थर्ड पार्टी कोई फीमेल पर्सन है, इनकी फैमिली से है तो वो मिसगाइड इन्हें बहुत ज़्यादा करती है। इनकी कोई फ्रेंड्स है, मान लीजिए कोई फ्रेंड है या कोई फैमिली का कोई ऐसा मेंबर है, इनसे छोटा है या बड़ा है, तो वो काफ़ी ज़्यादा इन्हें मिसगाइड करता है कि ये आपके साथ कांटेक्ट ना करें, ये आपके साथ रिलेशनशिप में ना आए, या फिर ये आपके साथ वापस ना चले जाए। तो इस तरीके की एनर्जीज दिख रही है। बट आपके पर्सन के साथ आपका जो रिश्ता है ना वो बहुत गहरा दिख रहा है, बहुत क्लोज दिख रहा है, जिससे साफ तौर पर ये पता चल रहा है कि वो आपके पास आना चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं इतनी दूरियां, और ऑलरेडी काफ़ी दिन हो चुके हैं आप लोगों को मिले हुए, बात किए हुए, साथ में बैठे हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं। तो उनको एक तरीके से ये भी फील हो रहा है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि आपकी ज़िंदगी में कोई और प्रवेश कर जाए, या आप मतलब आप जो है वो इन्हें भूल जाओ। तो एक ये भी चीज़ जो है वो आपके पर्सन की यहाँ पर दिख रही है, जिससे उनको डर भी लग रहा है। दूसरा, आपके पर्सन अगर आपके साथ नो कांटेक्ट में है तो उनका पूरा फोकस आपकी तरफ दिख रहा है, ये भी चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। मतलब उनका जो एनर्जीज आ रही है वो
पूरी की पूरी ऐसी आ रही है कि जैसे आपके जो ये पर्सन है वो दूर होकर भी ना वो आप ही के बारे में सोच रहे हैं, दूर हैं आपसे लेकिन उनका फोकस आपकी तरफ है। मतलब हो सकता है कि वो सर्च कर रहे हो, आपको सोशल मीडिया पर स्टक कर रहे हो, या आपकी किसी फ्रेंड से, जानने वाले से पूछ रहे हो कि आप क्या कर रहे हो, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आप किससे बोल रहे हो, किससे बात कर रहे हो, क्या फील कर रहे हो। मतलब ऐसी सी बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं जो आपके पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में है या नो कांटेक्ट में है, तो उनका फोकस हो रहा है आपकी तरफ, है ना। जैसे कि मतलब कोई कॉमन फ्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ कॉमन लोग दिख रहे हैं जिनसे ये पूछताछ करते रहते हैं। मतलब आपके बारे में जानते रहते हैं, भले ही आपको इनके बारे में कुछ पता हो ना पता हो, लेकिन इन्हें सब पता रहता है, क्योंकि ये पूरा मतलब इनके दिमाग में आप हो। एक होता है ना, जैसे किसी के लिए दिल में बहुत ज़्यादा प्यार होता है, तो जब उस इंसान से दूर भी हो जाते हैं ना, तो भी उसी के बारे में सोचते हैं। तो वो सी स्थिति दिख रही है, ठीक है ना। ऐसी सी सिचुएशन आ रही है। दूसरा, कंट्रोलिंग एनर्जीज बहुत है। हालांकि कंट्रोलिंग एनर्जीज ये आ रही है कि आपके पर्सन ने आपके साथ शादी तोड़ दी है, ऐसा लग रहा है दूसरों के कहने में। बताना किसके साथ ये कार्ड रेजोनेट कर रहा है, बताना आप जरा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो पर्सन है ना, जो आपके ये पर्सन है, उन्होंने शादी तोड़ दी है, मैरिज तोड़ दी है, किसी की बातों में आकर आपके साथ अपने रिलेशनशिप को तोड़ दिया है। और अब आज अंदर से ये दुखी हो रहे हैं क्योंकि इन्होंने तो आपके प्यार को खो दिया। इन्हें बहुत फील होता है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब गहरे थे। तो थर्ड पर्सन ने ना हद पार की हुई है। बट आपके पर्सन, एक बात मैं बोलूँगी आपसे, वो भले ही आपसे नहीं बोल रहे हैं, साइलेंस है, लेकिन इस इंसान के दिल में आपके लिए चाहत है। चाहत नहीं होती तो ये जो एनर्जीज आ रही ना, ये भी नहीं आती। ये एक सीधा दाना है कि भले ही उन्होंने, अगर आप लोग शादीशुदा हैं या आप दोनों के बीच में कोई गहरा रिश्ता है, लव रिलेशनशिप का गहरा रिश्ता है, और आप लोग एक दूसरे के साथ अभी नो कांटेक्ट में हो, बट कुछ भी रूडली भी अगर उन्होंने आपसे बहुत बोला है या धोखा भी आपको दिया है, क्योंकि ऐसा यहाँ पर दिख रहा है, तो भी कहीं ना कहीं एक कनेक्शन है इनके और आपके बीच में कि जिससे दूरियों में बहुत ज़्यादा ये एहसास होता है कि नहीं होना चाहिए था दूर, या इन्होंने बहुत कुछ रूडली बिहेवियर किया था। तो वो भी चीज़ को लेकर 10 बार दिन में सोचते हैं कि ना किया होता ऐसा तो आज साथ होते। मतलब टोटल जो एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर ये आ रही है कि ये आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके प्यार में रहना चाहते हैं, नहीं तोड़ना चाहते, क्योंकि वो इस रिलेशनशिप को तोड़कर खुश नहीं होते हैं, है ना। आपने जितना इन्हें प्यार दिया, इन्हें मतलब लाइक गाइस पता है क्या दिख रहा है, लाइक एक चाइल्ड की तरह आपने इनको प्यार किया। जैसे होता है ना कि बच्चे की तरह ट्रीट करना, केयर करना, हर समय कोई भी ज़रूरत है तो अवेलेबल हो जाना, या फाइनेंशियल बहुत हेल्प करना। ये एक ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है जिसमें मतलब आप दोनों ही बहुत एक दूसरे को अंडरस्टैंड भी बहुत करते थे। कहीं ऐसा लग रहा है कि आप बाहर भी गए हो, कोई धार्मिक स्थल पर आप गए हो, या फिर आप कहीं लिव इन में रहे हो, कहीं बाहर घूमने गए हो, कहीं बाहर जाने का प्लान था, वो चीज़ें भी यहाँ पर नज़र आ रही हैं। मतलब बाहर जाने का प्लान हो सकता है कि आउट ऑफ कंट्री या किसी और सिटी में, तो वो सब सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। बट हाँ, फैमिली का फाउंडेशन बहुत है, और फैमिली के इसी बर्डन की वजह से क्या हो रहा है कि आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हुई हैं। फैमिली का इतना ज़्यादा बर्डन है कि आपके पर्सन अगर शांति में बैठे होते हैं किसी एक जगह पर, फॉर एग्जाम्पल, तो फैमिली में से कुछ सदस्य ऐसे हैं जो लोग पूछने लगते हैं कि इतना चुप क्यों बैठे हो, क्या मिस कर रहे हो, क्या याद आ रही है, या आपके पर्सन कुछ और कर रहे हैं तो वो फोकस करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको कॉल लगा रहे हो, आपको मैसेज कर रहे हो। तो इस तरीके की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है ना। और अगर आप डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड हो, मुझे ऐसा दिख रहा है कि अलग अलग जगह पर आप मैरिड या वन साइड सिंगल मैरिड हो, तो इन्होंने हाल फिलहाल में आपको ब्लॉक कर दिया है, या इनका रवैया ऐसा आपके प्रति हो रहा है जिसमें आप शॉक्ड हो कि ऐसा क्यों कर रहा है ये इंसान, है ना। क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर ये सब मेरे को वाइब्रेट हो रही हैं। और रही बात, चलिए कुछ और कार्ड भी ले लेती हूँ मैं। रही बात आपके पर्सन की कि आपके लिए फीलिंग्स है कि नहीं, तो आप इस कार्ड से साफ साफ अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी फीलिंग्स है इस इंसान के मन में आपको लेकर। ये देखो, इसे कहते हैं प्यार। नाम लिया आपके बारे में तो ये कार्ड आया, मतलब प्यार आज भी है उनको आपसे।
ठीक है। हाँ, लेकिन इनके अंदर चेंजेस बहुत आ गए हैं, मैं बिल्कुल क्लियर बोलूँगी, बहुत चेंजेस आ गए हैं, बहुत बदलाव आया है। वो सारे बदलाव, वो चेंजेस ज़्यादातर में थर्ड पर्सन की वजह से ही हैं। वो सारे जो बदलाव आप इनमें देखते रहते हो, आपको बहुत ज़्यादा महसूस होते हैं कि वाकई में बदल गए हैं। वो बदलाव इनकी तरफ से नहीं है, वो बदलाव किसी और की तरफ से है। किसी और की इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा है आपके रिलेशनशिप में ना, लोगों की बहुत इन्वॉल्वमेंट दिख रही है। मतलब आपके पर्सन वैसे तो आपको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनके अंदर एक चीज़ की मुझे बहुत कमी दिख रही है। आई डोंट नो कि ये एनर्जीज रेजोनेट कर रही है आपसे कि नहीं, बट वो दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आते हैं। मतलब दूसरों की बातों में, और पूरा माइंड एकदम उनका ऐसा हो रहा है कि दिल तो आपकी तरफ है, आप ये समझ लो, दिल आपकी तरफ है, माइंड किसी और के कहने में लगा हुआ है। जबकि आपके बीच में इस वक्त देख रहे हो ब्लॉक, फाइटिंग, ओहो, आप देख रहे हो। ये कार्ड पता है क्या कह रहे हैं? ये कार्ड ये कह रहे हैं कि जितनी झगड़े हो रहे हैं आपके बीच में, उतना ही ज़्यादा प्यार है एक दूसरे के प्रति। मतलब कहीं कहीं तो ऐसा दिख रहा है कि इतनी आर्ग्यूमेंट्स, इतने झगड़े, इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं, बट एक दूसरे के प्रति इतना दिल से प्यार है कि अलग भी नहीं रह पा रहे हो। ब्लॉक कर देते हो फिर अनब्लॉक, ब्लॉक कर देते हो फिर अनब्लॉक, झगड़े होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ऑन ऑफ सिचुएशन, इस तरह की कहीं कहीं दिख रही है एनर्जीज। तो मतलब सिंपल सी बात जो नज़र आ रही है वो यहाँ पर ही आ रही है। एक तो अनब्लॉक ब्लॉक का खेल बड़ा होता है आपके रिश्ते में, कहीं कहीं ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा ब्लॉक अनब्लॉक, और अब तो काफ़ी लंबे टाइम से ब्लॉक ही करके रखा हुआ है, बिल्कुल कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। फाइटिंग की एनर्जीज आ रही है, झगड़े तो थर्ड पार्टी से बहुत हो रहे हैं भाई, थर्ड पर्सन के साथ बहुत झगड़े हो रहे हैं। थर्ड पर्सन के साथ रिश्ता तो अच्छा नहीं है आपके पर्सन का थर्ड पर्सन के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है आपके पर्सन का। ये तो देखो मेन चीज़ क्या है ना कि कंट्रोल एनर्जीज में रिश्ता अच्छा नहीं हो सकता। आप किसी का प्यार पाने के लिए आप उसे कंट्रोल थोड़ी ना करोगे, है ना? ना ही कंट्रोल से कुछ होता है। जिसका दिल में फीलिंग्स हैं किसी के लिए, तो वो कंट्रोल से जाएंगी क्या? नहीं जाएंगी ना। तो आप तो जीवन भर के साथी हो आप अपने पर्सन के, तो आपका तो जन्म जन्म का रिश्ता है ना, वो रिश्ता तो टूट ही नहीं सकता है ना आपके पर्सन के साथ। आप मिले ही सडन हो, आपकी मुलाकात अगर सच पूछा जाए तो कार्ड के अकॉर्डिंग आप, ये फ्लॉवरिंग का कार्ड है, सडन मिले हो, कोई प्लानिंग से थोड़ी ना मिले हो आपके, हमने प्लान किया था इनसे मिलेंगे वो मिलेंगे, नहीं। सडन एक मुलाकात, सडन एक दूसरे के करीब आ गए। हो सकता है कि कोई ऑफिशियल काम के लिए गए हो, या कोई फ्रेंड के द्वारा मिले हो, सोशल मीडिया पर अचानक से एक कोई इंसान था जो कांटेक्ट करने लगा, आप उससे बढ़ते चले गए उसके प्यार में। तो ये कह रहा है ये कार्ड। बट अब सिचुएशन चेंजेस की तरफ है। अब बहुत चेंजेस हो गए, अब बहुत बदल गया है ये पर्सन, वो सारा इन्वॉल्वमेंट थर्ड पर्सन। हाँ, कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी की एनर्जीज अगर रिमूव होती है, नेगेटिव एनर्जीज, तो आपके पर्सन आज कम बैक हो जाएंगे आपकी लाइफ में, है ना? चलिए राशियां देख लेते हैं गाइस, ठीक है ना? लेकिन हाँ, आज भी जो कार्ड में एनर्जीज आ रही है, आज भी बार बार यही कह रहा है ये कार्ड कि गए तो थे आपको छोड़कर, लेकिन आपके बिना मतलब रह नहीं पा रहे हैं, मन नहीं लग रहा है आपके बिना। तो वापस आने की पूरी प्लानिंग है, बहुत चाहत है इनके दिल में आपके लिए, और ये चीज़ आप भी जानते हो कि ये आपसे प्यार करते हैं। कहीं ना कहीं आप इस बात को जानते हो, अच्छी तरीके से जानते हो, और ये वो भी इस बात को जानते हैं कि आप भी उनसे बहुत लव करते हो। फीलिंग्स एक दूसरे के लिए ना बहुत क्लोज एनर्जीज आ रही है। तो जब ऐसी एनर्जीज हैं एक दूसरे के लिए, तो कितना मुश्किल हो जाता है एक दूसरे से दूर रहना। बट नेगेटिव एनर्जीज की वजह से झगड़े भी होते हैं, दूरियां भी बढ़ गई हैं। तो चलिए राशियों की बात कर लेते हैं। तो वृश्चिक राशि, मीन राशि, आज ना मुझे बहुत राशियां दिख रही हैं, धनु, कुंभ और लिब्रा, एरीज, वर्गो, टॉरस, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, है ना? बहुत सारी राशियां आज आई है। कैंसर भी है आज तो। और 4 नंबर आ रहा है। 4 नंबर ना मतलब अगर रुके हुए ब्लॉकेजेस हैं, नेगेटिविटी है, तो कहीं ना कहीं एंजल का साइन है कि भाई तुम्हारा रिश्ता जो है वो आगे ठीक होगा, ये लौटना चाहते हैं। मेन चीज़ क्या हो रही है कि आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, और ये आएंगे, आप देखोगे इनके साथ आपका जो रिश्ता है वो दोबारा से ठीक होगा, जुड़ेगा। और अगर अभी आप दोनों के बीच में कनेक्शन ऑफ है और आप शादी करना चाहते हो, या आप दोनों एक दूसरे के बारे में ये सोचते हो कि रियूनियन होगा कि नहीं होगा, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपका पर्सन आपकी लाइफ में कमबैक होगा। और जितनी भी ये जो ऐसी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं ये जाएंगी, और सकारात्मकता आपके जीवन में आएगी।
ठीक है ना। तो ये चीज यहाँ दिख रही है। देखिए करियर को लेकर अगर हम बात करें कि करियर में क्या होगा, देखो अभी तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी लग रही हैं, करियर में बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, बट रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं ये देख रही हूँ कि कुछ बिजनेस वगैरह के बारे में सोच रहे हो या बिजनेस वगैरह को सेटल करना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके हिसाब से चीज़ें मेंटेन नहीं हो पा रही हैं। अगर बिजनेस में है तो लॉसेस बहुत दिखा रहे हैं। जैसे कंपेयर करते हैं पास्ट का, तो पास्ट में चीज़ें ठीक थी, लेकिन अब कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं जिसमें आपको मेहनत भी बहुत लग रही है, माइंड बहुत तनाव में रहता है और कहीं ना कहीं फोकस नहीं कर पा रहे हो किसी भी एक चीज़ पर। तो थोड़ा सा ना हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है यहाँ पर। जॉब अगर नहीं मिली है बहुत लंबे टाइम से, तो जॉब के चांसेस हैं। ठीक है, अगले कुछ ऐसी एनर्जीज आ रही है कि अगले 2 से 3 महीने में आप किसी बिजनेस में जा सकते हो और वो बिजनेस में ग्रोथ बहुत होगी। अगर आप कोई बिजनेस के बारे में सोच रहे हो तो यहाँ पर ये कार्ड आपके लिए बहुत अच्छा है। लेजीनेस का कार्ड कहीं कहीं इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि करना बहुत कुछ चाहते हो, लेकिन इस वक्त एकदम से चिंताओं ने घेर रखा है, तनाव ने घेर रखा है, स्ट्रेस बहुत हो रहा है, मानसिक शांति नहीं है, हर वक्त एक उलझन सी होती रहती है, रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो कम बैक हो इस सिचुएशन से। ठीक है, और एक खूबसूरत कार्ड आपके लिए आया है जो कि साफ तौर पर आपके मिलन के बारे में बता रहा है, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज को बता रहा है कि वो इंसान आपके लिए तड़प रहा है, बहुत ज़्यादा वो आपसे प्यार करता है और आपसे दूर रहना उसके बस की बात नहीं है। तो वापस आएगा ये इंसान, वापस लौटेगा यही पर्सन आपकी ज़िंदगी में और खुद आपका कॉल करेगा, खुद आपको मैसेज करेगा। एक ब्यूटीफुल एनर्जी, एक ब्यूटीफुल कनेक्शन जो है वो आप दोनों के बीच में बैलेंस होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। सो गाइज, आज की रीडिंग में मैंने सबसे ज़्यादा आपके प्यार को, आपकी परवाह करते हुए देखा है। ये वो परवाह है जो कि शो नहीं करते हैं वो कि इस चीज़ को इतना शो करें, लेकिन हिडन एनर्जीज बहुत लविंग है इनकी, है ना। भले ही थोड़ा नाराज हो जाते हैं, इस वक्त दूरियां हैं, लेकिन इस इंसान ने आपसे ट्रू लव किया है, ऐसा कार्ड में एनर्जीज आ रही है। सो गाइस, कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। मोर एंड मोर क्लियरिटी के लिए मुझसे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अपना ध्यान रहे, खुश रखें एंड टेक केयर, बाय बाय।